Hello guys, welcome back to our channel. This is Manish and hope you all guys are doing great. So guys, in today's video we will discuss about the important Linux commands. So in this presentation we will talk about these commands in detail. First of all, I'm starting from who command. So guys, आपको अगर Linux Unix command को आपको एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले आपको अपना टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। सो गाइज टर्मिनल को ओपन करने के बाद आपको डॉलर का साइन दिख जाएगा, सिंबल दिख जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको कमांड को लिखना है एंड एंटर प्रेस करना है। सो गाइज WHO कमांड आती है सबसे पहले। तो WHO कमांड डिस्प्लेज ऑल द यूजर्स हु हैव लॉग्ड इनटू द सिस्टम करेंटली। एंड गाइज जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो आपको इसका रिजल्ट कुछ इस तरह दिखता है। तो गाइज एज सोन अबो ऑन माई सिस्टम आई एम ओनली द यूजर करेंटली लॉग्ड इन। तो गाइज ये मेरा यूजर नेम है ma.kumar2 एंड ये जो राइट साइड आपको दिख रहा है ये टाइम स्टैम्प है। तो गाइज इस तरह का आपको रिजल्ट दिखता है WHO कमांड का। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट कमांड विच इज PWD। सो गाइज PWD कमांड स्टैंड्स फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी एंड एज द नेम सेज इट डिस्प्लेज द डायरेक्टरी इन विच वी आर करेंटली। सो गाइज जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट इस तरह का दिखेगा कि आप जिस डायरेक्टरी में अभी हैं उस डायरेक्टरी का पाथ आपको दिख जाएगा। सो गाइज एज राइट नाउ आई एम इन दिस होम ma.kumar2 डायरेक्टरी। सो ये पाथ आपको दिख जाएगा जब आप PWD कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। सो नेक्स्ट कमांड आती है ls कमांड। सो गाइज ls कमांड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड एंड मैं आगे इसके ऊपर एक सेपरेट एक लेक्चर लेके आऊंगा जिसके अंदर की आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो गाइज ls कमांड सिंपली डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ अ डायरेक्टरी। सो गाइज बेसिकली हम एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। तो आपको देखना है कि एक डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या कंटेंट है। तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। अगर आप टर्मिनल पर है तो आपको सिंपली ls कमांड को एग्जीक्यूट करना है एंड अगर आप मैनुअली जाके देखना चाहते हैं कि किस डायरेक्टरी में क्या है तो आप उस डायरेक्टरी पर जाएंगे, उसको ओपन करेंगे एंड उसका कंटेंट देख लेंगे। तो वो तरीका है। बट अगर यू नो वी आर डेवलपर एंड हम मोस्टली लोग टर्मिनल को यूज में लेते हैं। तो टर्मिनल से गाइज आपको क्या करना है कि आपको टर्मिनल के ऊपर आना है, ls कमांड लिखनी है एंड एंटर प्रेस करना है। तो इसके अंदर इस जिस भी डायरेक्टरी पे आप हैं उसके अंदर जो भी कंटेंट है ये उसको आपको दिखा देगी कि ये कंटेंट इस डायरेक्टरी के अंदर है। जैसे कि मैं अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर था एंड मेरी डायरेक्टरी में ये सारी फाइल्स पड़ी हुई है, वो इसने दिखाती है। सो ये थी बात ls कमांड की। अब आते हैं हम cd कमांड के ऊपर। सो गाइस cd कमांड स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी एंड इट चेंज योर करंट डायरेक्टरी टू अ न्यू फोल्डर डायरेक्टरी। सो गाइस बेसिकली आप अगर एक डायरेक्टरी में हैं एंड आप अगर दूसरी में जाना चाह रहे हैं तो टर्मिनल की हेल्प से अगर आप करते हैं ये काम तो आपको cd कमांड देन आप करंट डायरेक्टरी में है वो एंड उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्टरी जिसमें आप जाना चाहते हैं उसको एंटर करना पड़ेगा। तो गाइस जैसे मैं अभी जिस डायरेक्टरी में था उसमें एक कोई डायरेक्टरी थी स्नैप एंड मुझे स्नैप में जाना था तो मैं cd स्नैप करता हूँ, स्नैप के ऊपर आ जाता है जैसा कि आपको दिख रहा है। उसके बाद गाइस मैं ls करता हूँ तो ये सारी फाइल्स स्नैप डायरेक्टरी के अंदर है। तो ये थी cd कमांड जिसका कि यूज था एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए। अब आती है कैट कमांड। अगेन गाइज कैट कमांड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड एंड जनरली इट इज आस्क्ड इन interviews. So you don't need an editor to view the contents of a file. What you need is just to display it. So guys we can display the content of a file using cat command. So suppose that आपके पास एक फाइल है, आप उसके अंदर देखना चाह रहे हैं कोई txt फाइल है कि उसके अंदर क्या है। तो गाइज उसके लिए आपको एडिटर की जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल नोटपैड, वर्डपैड एटसेट्रा। तो अगर आप टर्मिनल यूज में लेते हैं तो आपको किसी भी अदर टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आप सिंपली कैट एंड देन फाइल नेम रन करिए। फॉर एग्जांपल कैट मैंने एक कमांड .txt फाइल थी, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी तो मैं सिंपली रन करता हूँ कैट एंड देन कमांड ये एक फाइल नेम है। सो गाइज ये इसके कमांड्स के अंदर जो भी है उसके कंटेंट को प्रिंट करा देगी एंड इसके अंदर ये कुछ इस तरह का कंटेंट था, कमांड्स विच वी विल लर्न टुडे। सो ये कमांड्स जो हम पढ़ रहे हैं ये सारी इसके अंदर थी, वो इसने दिखा दी है। अब गाइज आते हैं हम अगली कमांड के ऊपर विच इज मैन कमांड। सो मैन इज short for manual and it is used to give a description of any Linux command. सो गाइज बेसिकली इसका काम है कि आप भूल जाते हैं कि ls कमांड से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली मैन एंड देन कमांड नेम। सो मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि मैन एंड उसके बाद ls। तो ये ls कमांड के जितने भी शॉर्टकट होते हैं जो भी उसके साथ आप ls के साथ देख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे -a कैप्स में a, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी आपको डिटेल्ड में दिख जाती है कि आप किस कमांड के साथ क्या क्या ऑप्शंस यूज में ले सकते हो। तो ये थी डिटेल मैन कमांड के बारे में।
अब आते हैं हम सीपी कमांड के बारे में। सो गाइज अगेन सीपी कमांड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कमांड। अगर आप टर्मिनल पे काम करते हैं, आपको एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी पे फाइल्स को कॉपी करना पड़ता है, तो आप सीपी कमांड से इजीली ये काम कर सकते हैं। सो गाइज दिस सीपी कमांड स्टैंड्स फॉर कॉपी एंड इट सिंपली इज कॉपी एंड पेस्ट द फाइल वेयर एवर यू वांट टू। फॉर एग्जाम्पल गाइज हम होम मनीष डायरेक्टरी से एक फाइल है फाइल डॉट टी एक्स टी, इसको हम कॉपी करना चाहते हैं होम मनीष न्यू फोल्डर के अंदर। सो गाइज ये फाइल डॉट टी एक्स टी को यहाँ से कॉपी कर देगी होम मनीष से एंड इसको पेस्ट कर देगी होम मनीष न्यू डायरेक्टरी के अंदर। तो कॉपी कमांड का गाइज इतना ही काम था, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि मोस्टली टाइम जो फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल कंपनीज होती है तो उनका उनमें जो विंडोज होती है वो एक सर्वर के ऊपर होस्टेड होती है, एंड वहाँ पर आपका जो डायरेक्टरी में आप अगर चेंज करके जाते हैं मैनुअली तो उसमें वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, तो उस वहाँ पर आपके लिए टर्मिनल बहुत ही यूजफुल हो जाता है। तो ये थी गाइज बात सीपी कमांड की। अब आते हैं mkdir। सो गाइज mkdir बेसिकली स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी एंड इट क्रिएट्स अ न्यू डायरेक्टरी। सो गाइज फॉर एग्जाम्पल हम एक डायरेक्टरी के अंदर हैं, उसे हम एक फोल्डर के अंदर हैं, हमने उसमें दूसरा फोल्डर नया क्रिएट करना है। जैसे कि मुझे मैं एक डायरेक्टरी में हूँ, मुझे उसके अंदर लर्न लिनक्स के नाम से एक डायरेक्ट फोल्डर और क्रिएट करना है, तो मैं सिंपली रन करूंगा mkdir लर्न लिनक्स, तो ये क्रिएट कर देगी। उसके बाद मैं इसके अंदर जाता हूँ cd लर्न लिनक्स एंड मैं कमांड रन करता हूँ pwd, जो कि हम पहले देख चुके हैं, जो कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है, जो जिस डायरेक्टरी में आप है उसका पाथ प्रिंट करा देती है। सो गाइज ये हमने देखी mkdir जिसने कि लर्न लिनक्स को क्रिएट कर दिया है, एंड बाद में हमने pwd से देखा तो cd करके हम लर्न लिनक्स में आए एंड pwd को रन किया तो उसने पाथ दिखा दिया कि लर्न लिनक्स, तो इसका मतलब कि लर्न लिनक्स डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद गाइज अगली कमांड देखते हैं हम rmdir। सो rmdir इज मोस्टली सिमिलर टू mkdir। The difference only is mkdir is used to create a directory and rmdir command is used to remove a directory. So rmdir command deletes any directory we want to delete, and you can remember it by its name rmdir, which stands for remove directory. सो गाइज जैसा कि मैंने mkdir से लर्न लिनक्स डायरेक्टरी को क्रिएट किया था, अब मैं जा रहा हूँ इसको रिमूव करने। सो गाइज मैं रन करूंगा rmdir लर्न लिनक्स, तो ये इसको रिमूव कर देगी यानी कि डिलीट कर देगी। अब मैं एक बार कंफर्म करता हूँ कि वो डिलीट हुई या नहीं, तो उसके लिए मैं गाइज अगेन cd करके जाता हूँ लर्न लिनक्स पे, तो आप देख सकते हैं कि उसका आउटपुट आता है लर्न लिनक्स नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है। सो गाइज ये था काम rmdir कमांड का। नेक्स्ट कमांड आती है chmod। सो गाइज chmod command stands for change mode command, as there are many modes in Unix that can be used to manipulate files in the Unix environment. Basically there are three modes that we can use with the chmod command. Number one mode is +w. So +w stands for write and it changes the file permissions to write mode. Second one is +r. So +r stands for read and it changes the file permission to read only. And third one mode is +x. So generally it is used to make a file executable. So these are the three modes which are mostly time used in Linux system. Now guys, if you want to give all the permissions to a file, so how you can give all the permission to a file in a single command? So for that we are using chmod 777 and then file name. So guys, using this we can provide all the permissions like read permission, write and execute permission to a directory using a single command. So guys, right now I am in desktop and Linux commands directory and I am using ls command. So guys इसके अंदर एक commands के नाम से डायरेक्टरी है, मैं ls-l करता हूँ, तो ls-l का काम होता है गाइज परमिशंस को शो करना, एंड ls का काम होता है उसके अंदर कि क्या क्या है, क्या कंटेंट है उसको शो करना। तो गाइज यहाँ पर इसके अंदर कमांड्स डायरेक्टरी है, तो उसकी जो परमिशन है वो रीड राइट rw सो गाइज यहाँ पर एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, तो मैं इसको सारी परमिशन दे देता हूँ chmod 777 कमांड्स। सो इससे यहाँ पर रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन मिल जाएगी, एंड उसके बाद मैं अगेन रन करता हूँ ls-l को, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन आ चुकी है। सो गाइज
ये कमांड्स डायरेक्टरी के पास आ चुकी है सारी परमिशन। सो गाइज आज की वीडियो में हमने बात की 10 कमांड्स की जो कि मोस्टली टाइम यूज में ली जाती है। एंड गाइज बाकी भी बहुत सारी कमांड्स है लिनक्स में जो यूज में ली जाती है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में उन कमांड्स को बताऊंगा आपको। सो गाइज होपफुली आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। सो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है या नहीं। अगर है तो गाइज इसको शेयर करिए एंड लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड अप विद एडू वानी।